औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, माजी में सुबहान अल्लाह, बिस्मिल्लाह और अल्लाहू जैसे अल्फाज पर मुश्तमिल बॉलीवुड गानों की एक कसीर तादाद मौजूद है, जिसमें गैर महसूस तरीके से इस्लाम की मुक़द्दस किताबों के अल्फाज को मुंतखब किया गया और मुसलमानों की तरफ से इन्हें सराहने और प्रमोट करने का नतीजा ये निकला कि अगयार इन्हीं अल्फाज को अपने गैर इखलाकी गानों और काबिल एतराज़ फैशन शोज़ में इस्तेमाल करते नहीं झिझक रहे, जिसकी हालिया मिसाल रिहाना नामी अमेरिकन सिंगर का एक फ़ैशन शो है। 2 अक्टूबर सन 2020 को अमेरिकन सिंगर और एक्टर रिहाना ने अपने एक मेकअप ब्रांड में मलबूसात का इजाफा करते हुए फ़ैशन शो मुनक़िद किया, जिसमें मुख्तलिफ मॉडल्स को नहायत ही फहश लिबास पहनवा कर कैटवॉक करवाई गई। लेकिन दोस्तों, बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि यहाँ तक तो इसने जो किया वो शैतानियत आज पूरे यूरोप में हर जगह आम है। लेकिन इसके बाद जो हरकत की गई, इसकी वजह से तमाम मुस्लिम कम्युनिटी में गुस्से की लहर दौड़ गई। हालांकि बॉलीवुड गानों को मज़े लेकर सुनने वाले लोग अगर उस वक्त ही ऐसों को लगाम दे देते तो आज नौबत यहाँ तक न पहुँचती। लेकिन दोस्तों, आज फितनों के दौर मुसलमानों की इखलाकी पस्ती का ये आलम हो चुका है कि मुआशरे में जो भी बुराई आम हो जाए, इसे न सिर्फ हलाल समझ लिया जाता है बल्कि काबिल फ़ख्र पेशा समझकर अपना भी लिया जाता है। यही हाल म्यूज़िक इंडस्ट्री का भी है, जिसका एक ज़माना था कि जो शख्स गाने बजाने का पेशा इख्तियार करता, इसे मुआशरे में बुरे अल्फाज से नवाजा जाता। लेकिन आज जो भी ये पेशा इख्तियार करता है, इसे न सिर्फ गुलूकार, फ़नकार और सकाफ़त से मंसूब किया जाता है, बल्कि जो इन बुराइयों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करता है, इसे भी दकियानूसी ख़यालात का मालिक समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। यही वजह है कि इस्लाम दुश्मन अनासिर खुलकर इस्लाम को निशाना बनाने से गुरेज नहीं करते, और यही काम अमरीकी सिंगर रिहाना ने भी किया। कुरान और हदीस को बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पर दिलवाकर बरहना लड़कियों से मॉडलिंग करवाई गई। जी हाँ नाजरीन, इस सिंगर रिहाना ने अपने शो के बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पर जो ट्रैक इस्तेमाल किया, वो सन 2017 में लंदन के एक प्रोड्यूसर ने म्यूज़िक के तौर पर बनाकर यूट्यूब पर अपलोड किया था, जिसमें इस शैतानी दिमाग रखने वाले म्यूजिशियन ने अरब के एक मशहूर कारी मुशारुल आसफ़ी की रिकॉर्ड शुदा एक तलावत, जो क़यामत से मुतल्लिक एक हदीस पर मुश्तमिल थी और सही बुखारी की हदीस नंबर 1036 है, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का खुलासा कुछ इस तरह बयान किया गया कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक कि इल्म दीन न उठ जाए, ज़ल्ज़लों की कसरत न हो जाए, ज़माने जल्दी जल्दी न गुजरें, फितना फसादात फूट ना पड़ें, कत्ल आम ना हो जाए, ज़नाकारी आम ना हो जाए। दोस्तों, इस हदीस को कारी की आवाज़ में उठाकर इसे म्यूज़िक में डालकर मंजर आम पर लाया गया था और नौज़ुबिल्लाह इसे तरोड़ मरोड़ कर एक गाने के अंदाज में तश्कील दिया गया था, जिस पर उस वक्त भी काफ़ी तनकीद की गई, लेकिन यूट्यूब से हटाया ना गया, जिसका नतीजा ये निकला कि मुसलमानों के जज्बात से खेलने वाले ये शयातीन इसे मज़ीद तौहीन अमेज़ बनाने की जसारत में जुट गए और रिहाना नामी सिंगर के ज़रिए इस गाने को इसके शो के बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पर लगाकर बरहना औरतों की मॉडलिंग करवाई गई। दोस्तों, याद रहे कि रिहाना नामी इस औरत की इस्लाम मुखालिफ ये पहली हरकत नहीं, बल्कि कई दफ़ा पहले भी इसने इस्लाम को तहकीर का निशाना बनाया। जैसा कि एक दफ़ा इसने मेकअप के लिए जिस मॉडल को चुना, इसे मुकम्मल तौर पर एक मुसलमान औरत की मिसल बाहिजाब बनाकर पेश किया। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि इसका ब्रांड सिर्फ मुसलमान ख़वातीन के लिए नहीं था, बल्कि यहाँ भी इसने तहकीर अमेज़ हरकत की कोशिश की। इसके बाद सबसे ज़्यादा इस शैतान औरत ने उस वक्त हद पार की जब सन 2013 में अबू धाबी की एक मस्जिद अबू जैद के सामने अपने ब्रांड के लिए मॉडल्स के ज़रिए फ़ैशन शूट करवाया, जिसे नाम निहाद हिजाब की सूरत में काबिल एतराज़ फ़ोटोशूट कहा जा सकता है। दोस्तों, रिहाना की इस हरकत पर इसे अबू धाबी से निकाल दिया गया था, लेकिन बाद अज़ां अपनी हट दर्मी का मुजाहरा करते हुए इसने तमाम फ़ोटोशूट को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। हालांकि वो जानती थी कि इसे इसकी इसी हरकत पर अबू धाबी से निकाल दिया गया था, और यह भी कि मुसलमान इसके इस अमल से किस कदर दिल शिकस्ता हुए, लेकिन किसी की परवाह किए बगैर इसने शैतान की खुशी चाही, जिससे मालूम होता है कि मुसलमानों को जज्बात की आग में भड़काने के लिए जानबूझकर ऐसी सरगर्मियां अमल में लाई जाती हैं। बतौर ख़ास इस मकसद के लिए मौजूदा दौर में अगर कोई फील्ड ज़्यादा एक्टिव है तो वो है म्यूज़िक इंडस्ट्री, जहां पर हर कोई शैतानियत को फ़रोग़ देने में मसरूफ़ नज़र आता है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कुछ फ़नकार भी ऐसी ही सरगर्मियों में मुलविस नज़र आते हैं।
حال ہی میں پاکستانی 2 فنکاروں نے اپنی تمام تر غیرت اور اسلامی احکامات کو پس پش ڈالتے ہوئے ایک مسجد کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کی اور مسجد میں نامحرم کے طور پر کپل ڈانس کرتے ہوئے غیر اخلاقی پوز دیے تاکہ مسجد میں شوٹ کیے گئے ان کلپس کو اپنے نئے ریلیز ہونے والے گانے میں ڈال سکیں۔ دوستو، بعد ازاں اس کلپ کو عوام کے احتجاج کے باعث سکپ تو کروا دیا گیا اور ان دونوں نے عوام کی دل آزاری ہونے پر ان سے معافی بھی مانگ لی، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودی جو کہ ازل سے ہی مسلم مخالف اقدامات میں پیش رہتے ہیں، وہ سب ایک طرف ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس قسم کی توہین آمیز سرگرمیاں سر انجام دینے کا سوچا بھی کیسے جا سکتا ہے؟ حالانکہ تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے تک کے مسلمانوں کی غیرت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ مساجد کے سامنے کوئی جلوس گاتے ہوئے اور ڈھول بجاتے ہوئے گزرتا تو اس پر مسلمان مشتعل ہو جاتے اور مساجد کی اس بے حرمتی کو ہر قیمت پر روکنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ لیکن آج اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے پاکستان میں کسی بڑی سے بڑی برائی پر بھی عمل پیرا ہونے سے قبل ایک دفعہ بھی نہیں سوچا جاتا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی آواز کا ذکر فرمایا ہے، جس کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ شیطان کی آواز گانا، بانسری، باجوں کی آواز اور دیگر آلات موسیقی ہیں، جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید سورۃ نجم میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ کیا تم قرآن سن کر حیران ہو رہے ہو، اس پر ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور تم لوگ قرآن کے مقابلے میں گانے گاتے ہو۔ ناظرین، یہی آج کل بھی ہو رہا ہے۔ تمام میوزیکل انڈسٹریز ابلیس کے پیروکار ہیں اور شیطانی ایجنڈوں کو ہی پروموٹ کر رہے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام شیطانی ہتھ کنڈوں سے اپنی پناہ میں رکھے اور ابلیس کے پیروکاروں کو تباہ و برباد فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔